जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं पुर्तगाली जो है इंडिया कैसे आया, उसको इंडिया के बारे में पता कैसे चला। सबसे पहली बात तो वो इंडिया ही क्यों आया, तो इसके बारे में पता करने से पहले मैं मार्कर ले लेता हूँ और मैं बताता हूँ। पुर्तगाली के पास इंडिया की बुक थी कि मतलब इंडिया में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है करने के लिए, व्यापार करने के लिए क्या क्या चीज़ है, मतलब कि जो बनता है, मतलब बनना मतलब कि उपजाऊ क्या क्या चीज़ का होता है इंडिया में। तो सबसे पहले हम बता दें तो सब बात है 1487 की। 1487 में वार्थोलोमियस नामक का एक आदमी था। वो क्या किया कि वो बोला कि नैरेटिव, राजा था पुर्तगाली का। राजा जो था वो था नैरेटिव। कौन था? नैरेटर। नैरेटर 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 राजा था। तो वार्थोलोमियस वार्थोलोमियस इसको बोला 1400 कितना में 1487 में 1487 में वार्थोलोमियस बोला। कौन बोला? वार्थोलोमियस। वार्थोलोमियस वार वार्थो सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है। वार्थोलोमियस लोम यस वार्थोलोमियस 1487 में वार्थोलोमियस बोला इस नैरेटिव को कि मैं इंडिया की खोज के लिए जा रहा हूँ। तो बोले कि जो खर्चा होगा वो आप उठाइएगा। तो बोला रेडी हो गया। बोला ठीक है। तो फिर 1487 में वो यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका पहुंचा। अब कौन सा? दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। कौन अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहाँ पे पहुंचा जैसे वो, तो फिर उसके आगे वो क्यों नहीं गया, क्यों वापस आ गया, ये सब बातें हम करेंगे। सबसे पहली बात तो 1487 में चला। फिर यहाँ पे से ही क्यों घुरा? कोई सब बहुत सारे टीचर को मैं देखा हूँ, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं अच्छा से पढ़ाया जाए, इसको अच्छे से समझाया जाए, जिसको मतलब रटने की ज़रूरत ना पड़े। क्या होता है बहुत कुछ कि सब हिस्ट्री को रटते हैं। मैं चाहता हूँ हिस्ट्री को रटे नहीं। आप हिस्ट्री को समझेंगे वो ऑटोमेटिक एक कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, ताकि आप दूसरे को समझा सकें। सबसे पहली बात यहाँ बता देते हैं, वो यहाँ पे पहुंचा दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ से क्यों घुरा? रीज़न क्या था कि उस टाइम पुर्तगाली का मानना था, पुर्तगालियों का, कि पृथ्वी जो है गोल तो है लेकिन वो प्लेट की तरह है। प्लेट होती है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो इस तरह है। मतलब वो उसको लगा कि हम यहाँ से अगर हम आगे गए, यहाँ से वो सोचा अगर हम यहाँ से हम आगे गए यहाँ, तो वो ऐसे जाते जाते गिर जाएगा। वो उसको लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि आगे है ही नहीं जमीन, वो पानी से ही गिर जाएगा। क्योंकि पहले पुर्तगाली का ऐसा मानना था कि ऐसे सीधा है, पूरा पृथ्वी गोल तो है लेकिन प्लेट के शेप में। प्लेट प्लेट समझते हैं ना? ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी इस टाइप से है, मतलब वो गोल तो है बट ऐसे जाके वो गिर जाएगा, उसको इस तरह से लगा। इसलिए उन्होंने घुर गए। वार्थोलोमिस जो है यहाँ से ही घुर गए। बताओ, इतने बेवकूफ लोग हमारे ऊपर ही ये कर गए, मतलब वो हम लोग पे ही कब्जा किए। बताओ, इतने बेवकूफ लोग थे कि उसका मानना था कि पृथ्वी गोल है, गिर जाएंगे जाके। बताओ, इतने बेवकूफ लोग। तो खैर वो तो बात बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये यहाँ से घुरे। वो क्यों घुरे, क्या रीजन था, मैं आपको बता दिया क्यों घुरे। क्योंकि उसको पुर्तगालियों का उस टाइम मानना था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट में है, गोल तो है फ्लैट में, ऐसे जाके वो गिर जाएगा। तो वही मानना था। फिर उसके बाद वो घुर गया। ठीक। फिर यहाँ चला गया। फिर इटली। अब दूसरा सवाल है कि वो वाटर, पानी के ही मार्ग से क्यों जा रहा है? ये जमीनी रास्ता क्यों नहीं गया? ये जमीनी रास्ता जा सकता था ना, जमीनी रास्ता क्यों नहीं गया? दूसरी बात, यहाँ पे दो चीज बात है, यहाँ पे बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है अरबिया में, यहाँ पे अरब था। अरब, यहाँ पे अरब में इटली कब्जा कर लिया था, और इटली का उस टाइम दबदबा था। वो किसी की नहीं सुनता था। वो मतलब उस इस तरफ से जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाने ही नहीं दिया। इटली मतलब कब्जा कर लिया अरब में। फिर यहाँ से वो किसी को नहीं, मतलब अपना पूरा राज कर रहा है, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं आ सकता, ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए वो किसी को नहीं जाने दिए। फिर अब जब वार्थोलोमिस वापस आ गया, फिर नैरेटर मतलब सोचा कि अरे क्या भाई, तुम तो गए, तुम खोज के भी नहीं आए कुछ, जो भारत की खोज के लिए गए तुम कुछ खोजे भी नहीं। और मेन मुद्दा ये था कि सब बोलता वास्को डी गामा भारत की खोज की है। तो भारत की खोज पहले से हो चुकी थी। भारत को कौन खोजेगा भाई? भारत तो की खोज तो पहले थी। उन्होंने वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की, उन्होंने भारत का क्या क्या रास्ता बनाया जल मार्ग से। उसकी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले अब ये समझ लें वो घुर गया। अब कहानी स्टार्ट होती है कोलंबस की। किसकी? कोलंबस की। 1492 में कोलंबस। कोलंबस कौन? कोलंबस। आ, कोलम
बस कोलंबस, कोलंबस कितना में 1492 में, 1492 में कोलंबस जो है क्या किया कि वो नरेटर को बोला, राजा नरेटर को, वो इटली से थे, कोलंबस कहाँ से थे, इटली से थे, लेकिन नरेटर को बोला सर हम भी जाना चाहते हैं भारत की खोज में, आप जो है खर्चा उठाइए। नरेटर सोचा कि मैं तो अभी पहले ही वार्थोलोमियस को भेजा इस चीज़ के लिए, लेकिन वार्थोलोमियस नाकाम रहे, इसलिए सोचा कि नहीं भाई हमसे खर्चा वर्चा नहीं उठाया जाएगा, हम नहीं देंगे, आप इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। नरेटर जो था मना कर दिया, नरेटर मना कर दिया, किसको, कोलंबस को मना कर दिया नरेटर। अब देखो नरेटर कोलंबस को मना क्यों किया ये समझ में आ गया, क्यों मना किया, क्योंकि वो पहले ही वार्थोलोमियस को दे चुका था, पूरा खर्चा वर्चा उठा चुका था, लेकिन वार्थोलोमियस क्या किया, यहाँ से आके वापस लाया, कुछ वर्क नहीं हुआ, बस उसको इतना तक का मार्ग पता चल गया, किसको, पुर्तगाली को, मतलब नरेटर, राजा किसको, राजा था पुर्तगाल के राजा उस टाइम कौन था, नरेटर था, और नरेटर किसको जाने की आज्ञा दिया था, वार्थोलोमियस को दिया था ऑप्शन। अब वार्थोलोमियस कहाँ तक गया, दक्षिण अफ्रीका तक गया, कहाँ तक, दक्षिण अफ्रीका तक गया। उसके बाद वार्थोलोमियस क्यों घुरा ये भी बात कर लिया, आपको समझ में आ गया वार्थोलोमियस क्यों घुरा। उसके बाद 1492 में कोलंबस जो है क्या नरेटर से मांगा परमिशन, तो नरेटर क्यों मना किया यही बता दिया हम आपको। फिर क्या हुआ कि अब देखो, अब ये जो था स्पेन, एक यहाँ पे स्पेन, यहाँ बात करें एक स्पेन का राजा था, स्पेन का, फिर वार्थोलोमियस को तो यहाँ से पुर्तगाली दिए ही नहीं, मतलब राजा नरेटर जो था वो दिया ही नहीं परमिशन, कि मतलब बोलो कि हम तो नहीं देंगे, खर्चा वर्चा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम पहले वार्थोलोमियस को भेजे, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर यहाँ से बात तो स्टार्ट होती है, कोलंबस जाके स्पेन के राजा से, स्पेन के राजा से मांगा मदद कि मैं जा रहा हूँ और जो भी खोजा मैं सफर में जो भी खोजा वो आपका हुआ। कोलंबस इस तरह से बोला कि मैं जो भी खोजा वो आपका हुआ। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही मतलब ये चीज़ सुना स्पेन का राजा, बोला अरे बहुत अच्छी बात है, तब तो जो भी खोजेगा वो मेरा है, खर्च बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम, मैं ही उठाऊंगा पूरा खर्चा। तो फिर कोलंबस, देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छी ट्विस्ट कहानी है, मतलब जो कहानी अगर समझ गए आप तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर कोलंबस जो था उसको मिल गया खर्चा वर्चा पैसा, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मार्ग जो है किसको पता है, पुर्तगाली को, ये कहा है स्पेन से, और ये स्पेन का राजा दिया पूरा खर्चा वर्चा, और ये कोलंबस जो है इटली से है, कोलंबस कहाँ से, इटली से है, कोलंबस इटली से है। अब देखो यहाँ से ये इसको मार्ग तो मालूम नहीं है, यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यहाँ क्या है, अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब क्या हुआ कि कोलंबस का क्या था कि उसको तो यहाँ तक का मार्ग नहीं मालूम था, अब उससे वो डायरेक्टली इधर चले गए, उसका जहाज के स्टार्टिंग मोड के इधर ही चले गए, वो यहाँ पहुंची। अब कहानी सुनो, यहाँ जैसे पहुंचे फिर क्या हुआ कि वो देखे अरे ये बहुत मतलब वाइट वाइट लोग हैं। फिर बोले कि इंडिया में और भी कई ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे ये वाइट लोग भी होंगे। तो वो बोले क्या है, एक अमेरिकन को बुलाया, ए रेड इंडियन कम हेयर ए रेड इंडियन कम हेयर। तो पहले आया वो आया अमेरिकन जो आया, तो वो बताया भैया हम इंडियन ना हैं, हम इंडियन नहीं हैं, आप गलत जगह आ गए हो। बोले क्या है, उस टाइम अमेरिका का भी नाम नहीं था अमेरिका, उस टाइम मतलब लोग ऐसे ही कबीले बना के रहा करते थे, कबीले मतलब कुछ ऐसे ही, मतलब सब अब एक झुंड में रहते थे, कोई इधर सब ऐसे बिखरा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, कोलंबस ने सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेड इंडियन कौन बोला था, सबसे पहले रेड इंडियन किसने बोला था, अमेरिकन को रेड इंडियन किसने बोला था, कोलंबस ने बोला था। मैं बताया अभी क्यों बोला, क्या रीजन था जो बोलने का, क्यों। अच्छा बोलेंगे आप इधर से क्यों नहीं गया, क्योंकि पुर्तगाली को मालूम था वो रास्ता, आप पुर्तगाली बताए नहीं किसी को, न स्पेन को बताए न इटली को बताए, इटली को नहीं बताए तो कोलंबस को भी नहीं मालूम चलेगा, स्पेन को बताता तो कोलंबस को भी मालूम चल जाता है कि नहीं। इसलिए यही रीजन था कि वो कोलंबस को दक्षिण अफ्रीका तक का भी रास्ता नहीं मालूम था। वो यहाँ गया, अब अमेरिकन को बुलाया, बोला कि रेड इंडियन कम हेयर। तो बोला भैया हम रेड इंडियन, हम इंडियन के ना हैं, हम अमेरिकन से, आप नई दुनिया आ गए हो। तो इसलिए कोलंबस ने नाम रखा नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया। और क्या कहा इन्होंने, रेड इंडियन कहा, रेड इंडियन, रेड इंडियन कहा, किसने कहा रेड इंडियन, ये अब देखो कोलंबस अब यहाँ से आया, बोला रहे हम कहाँ आ गए, ठीक। फिर यहाँ से वो वापस लौटा स्पेन के पास, बताया ऐसी ऐसी बात है, हम वहाँ चले गए।
स्पेन के राजा कह अरे कोई बात नहीं, तुम कहीं भी गए लेकिन तुम एक जगह तो खोजे, हम इससे ही करेंगे व्यापार। व्यापार किससे करेंगे? दक्षिण उत्तरी अमेरिका से ही। क्वेश्चन क्या आता है कि कोलंबस सबसे पहले कहाँ गए थे? कोलंबस सबसे पहले कहाँ गए थे? तो इसमें रहता है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इंडिया, ये उधर 4 ऑप्शन रहता है, या इसमें कोई नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं दक्षिण अमेरिका मार देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। दक्षिण अमेरिका बिल्कुल गलत रहेगा। याद रखना पड़ेगा आपको उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले कहाँ गए थे? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कौन गया था? कोलंबस गया था। ठीक, कब गया था? 1492 में गया था। 1492 में गया था। अब देखो वो वहां से गया स्पेन के, तो बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हम यहाँ खोज लिए। तो बोला कोई बात नहीं, वो भी तो एक जगह ही है, वहां से ही हम करेंगे, ये व्यापार करेंगे। अमेरिका से ही व्यापार करने लगा। अब बात होती है पुर्तगाली देखा क्या नहीं साला, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है कि हम ये करने लगे, मतलब इसको दे देते हैं तो मेरा आज व्यापार होता इससे, किससे? तो या अमेरिका से मेरा व्यापार होता। पुर्तगाली सोचने लगा, बोला अफसोस किया वो कि कोलंबस को नहीं दिए, खर्चा वर्चा बढ़ा कर दे देते तो अभी मेरा व्यापार होता। कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, नैरेटर जो है देखो फिर क्या हुआ। अब वास्को डिगामा की कहानी आ रही। किसकी? वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा किसकी? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है यहाँ पे लिख देते हैं, वास्को डिगामा 1498 में। आप कहानी की तरह याद कराएंगे, पूरा याद रहे। 1498 में, सॉरी 1498 में तो वो भारत पहुंचा। 1497 में बात है। वो नैरेटर से वास्को डिगामा, कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1497 में वास्को डिगामा राजा नैरेटर के पास गया। बोला मैं इंडिया की खोज में जा रहा हूँ और आप जो है मेरा खर्चा उठाएंगे। सेम बात, तीनों की सेम बात है, बस आपको बस कहानी की तरह इस तरह को इसको याद करना है। बोला मैं इंडिया की खोज में जा रहा हूँ, आपको हाँ मैं उठाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर क्या हुआ कि वास्को डिगामा 1497 में वो पुर्तगाली से कहा दक्षिण अफ्रीका तक का रास्ता किसको मालूम था? पुर्तगाली बोला अरे मेरे पास एक और चीज है कि मुझे इसका मालूम है। किसका? दक्षिण अफ्रीका तक का मालूम है रास्ता, ये रास्ता लो और तुम जाओ। मतलब ये मुझे मालूम है दक्षिण अफ्रीका से कहाँ तक जाते हैं, तो ये लो तुम जाओ। नैरेटर मतलब क्या होता था कि दिशा यंत्र। तो नैरेटर का मतलब होता क्या है? दिशा यंत्र। वो राजा पहले से इसमें शौकीन था, लेकिन जब ये वार्थोलोमियस जब इसको बुहा दिया तो वो नाराज हो गया कि यार इस सब में फालतू है पैसा, इस प्रोजेक्ट में पैसा वेस्ट करना उसको फालतू लगने लगा, इसलिए वो कोलंबस को नहीं दिया। जब कोलंबस जब खोज लिया, देखो व्यापार हो रहा है, अच्छा पैसा हो रहा है, इसलिए वो वास्को डिगामा को भी दे दिया। हाँ लो। वास्को डिगामा को जैसे दिया तो उसको यहाँ तक का मालूम है, पुर्तगाली को यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मालूम है। तो वास्को डिगामा आराम से यहाँ से चलते यहाँ आगे दक्षिण अफ्रीका आ गए। दक्षिण अफ्रीका आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोग से पूछे, एक ही नहीं बहुत सारे लोग से पूछे कि मुझे इंडिया जाना है भाई, किसी को मालूम है? तो एक अब्दुल मजीद नाम का लड़का था यहाँ पे, अब्दुल मजीद नाम का आदमी था। कौन था? अब्दुल मजीद। यहाँ कौन था? अब्दुल मजीद। इसको हम लिखा देंगे अच्छे से, बट अभी लिख देंगे एक बार, तो फिर आज एक वीडियो ही बना, मतलब पहले से लिखा रहेगा और वीडियो दिखा देंगे इस तरह से हुआ। फिर आपको अब्दुल मजीद। देखो गाइस मेरे राइटिंग पर मत जाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको समझो, तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बस समझ जाएंगे तो पूरा एक कहानी, आप एक टीचर की तरह हो जाएंगे, समझे भाई? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, हिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझिए। ये नहीं कि रटना पड़ेगा वार्थोलोमियस 1498 में पढ़ा था, ये सब तुम देखे। मान लें कि आप याद कर लिया, अभी मान लें आप याद कर लिए, एक एग्ज़ाम भी दे दिए, फिर आपको कोई और चीज़ की तैयारी करना होगा जिसमें ये सब्जेक्ट ये है ही नहीं, तो आप भूल जाइएगा। मेरे ख्याल से आप 3 महीना अगर किसी को रटे 3 महीना तक याद रहेगा, उससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप। इसलिए अगर जिसको कहानी की तरह याद करेंगे वो आपको है ही नहीं, बस अब भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप उसको कहानी की तरह याद किए।
एक देश, दो देश के बीच के व्यापार की कहानी स्टार्ट की। दो देश में कैसे क्या हुआ, क्यों आक्रमण, क्यों अपना कब्जा बना, कैसे बना, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं, ये बात याद रखें आप। वास्को डिगामा कब आया, कब चला था? 1497 में चला। उसको यहाँ तक कैसे आ गया ये बता दिए। और कोलंबस यहाँ तक क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि पुर्तगाली को ही मालूम था रास्ता। वास्को डिगामा यहाँ तक आया। अब्दुल मजीद नाम का जो था उसको पुर्तगाली और हिंदी दोनों आता था। अब्दुल मजीद को पुर्तगाली और हिंदी दोनों आता था। फिर अब्दुल माजिद ने क्या क्या देखा, अब्दुल माजिद ने बोला अरे भैया मुझे मालूम है इंडिया का रास्ता मैं बताऊंगा। इसको कहा वास्को डिगामा कहा। वास्को डिगामा कौन कहा? अब्दुल मजीद कहा अब भाई मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा कि इंडिया कैसे जाना है। फिर वो साथ में ऐसे 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 केरला पहुंचे। कौन कौन पहुंचे? वास्को डिगामा। कौन पहुंचे? वास्को डिगामा। कहाँ पहुंचे? केरला में। केरला में कहाँ पहुंचे? सवाल आता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले इंडिया में कहाँ पहुंचे? केरला पहुंचे। केरला में कहाँ पहुंचे? केरला बोल रहे हैं, केरल होता है बरल। केरल 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 में कहाँ पहुंचे? कालीकट में। कालीकट में पहुंचे। अब जब वो पहुंचा था, देखो यहाँ से चलते 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 यहाँ से ऐसे ऐसे उसको 1 साल का सफर लगा, 1 ईयर का सफर लगा। तो चला था कब? 1497 में। और पहुंचा कब? 1498 में पहुंचा वो। 1498 में पहुंचा। तो यहाँ पे देख चुके आप कब पहुंचा, कैसा पहुंचा, कहाँ पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। वहां पर यहाँ पे एक राजा था, राजा जमोरिन नाम का था। तो वो आप देखो हम लोग के इंडिया में क्या होता है खास के कि अगर आप यहाँ रूरल फैमिली से तो आपको इस चीज़ मालूम होगा। जैसे ही मतलब आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपका मतलब मम्मी पापा जो है बहुत स्वागत करने लगता है। हाँ ये आ जाओ स्वागत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, खिदमत मतलब कि खाना बैठा खाना खिला देना, पानी पिलाना अच्छे से। ये चीज़ देखा वास्को डिगामा, अरे यार बहुत इज्जत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखा वास्को डिगामा जो फिर था, ये चीज़ देखा और वो 1498 पहुंचा। फिर वो रिटर्न होने के लिए सोचा। वही 98 की बात है, 1 साल के अंदर ही रिटर्न होने के लिए सोचा। तो फिर वो रिटर्न होने के लिए सोचा। तब क्या हुआ कि जिमोरिन जो था, जिमोरिन राजा, कौन? जमोरिन। यहाँ पे राजा कौन था? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन राजा जमोरिन था उस टाइम। कौन था? राजा जमोरिन। उस टाइम राजा जमोरिन जो था वो आने लगा तो राजा जमोरिन बहुत कुछ जैसे मसाला बहुत सारा चीज दे दिया उसको कि इतना कि आराम से वो यहाँ से ऐसे ऐसे आके खाना पीना एकदम पुश्तान खाए। फिर भी वो पुर्तगाली में उचित बचा सकता, मतलब 60 गुना खाना सुन रहे थे। मतलब सब ऐसे किताब में तो ऐसे ही लिखा कि किताबों में 60 गुना खाना दे दिया एक्स्ट्रा। वो गया फिर आया, ऐसा बात होता है। नरेटर बड़ा खुश, वो खोज लिया बहुत बड़े भाई। फिर क्या हुआ कि वो बोला कह रहे यहाँ से ही व्यापार करना चाह रहे हैं हम लोग, व्यापार यहीं से अच्छा होगा, यहाँ सब कुछ की फसल हुई है, मसाला अजीब फहीम तो रेशम ये सब ये सब जो था उपजा बहुत था, समझे। अब बताते हैं हम, यहाँ तक 3 महीना इतना ठंडी रहता था कि क्या बताएं। यहाँ क्या रहता था? कोल्ड मतलब ठंडी रहता था, बहुत ज़्यादा ठंडी। अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ जो खाना होता था ना, कैसे खाते थे लोग कि वो जो मांस होता था, मांस मतलब कि गोश्त समझते हैं ना। तो वो गोश्त को क्या करता था कि वो ठंड में डाल रख देता था कि इसको आगे फ्यूचर में खाने के लिए, जैसे कि कल परसों तरसों ऐसे खाने के लिए। तो वो क्या करता था कि ऐसे ही उस पे ही आग पे ही गर्म करके गोश्त को धर के खा लेता था। कैसे खाता था? ऐसे आग पे धर के। जब देखा अच्छा बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार किसकी क्या था यहाँ पे। देखो हम लोग जब क्या होता है कि जब कोई चीज़ भून के खाते हैं, जैसे आलू हम लोग भून के खाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, कभी आप मिर्ची डाल के देखिएगा तो और टेस्टी लगेगा। तो वैसे ही काली मिर्च का व्यापार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगा। क्या होता था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ठंडी था, यहाँ के लोग क्या करते थे कि वो खाने के लिए उसमें नमक तो डालते ही थे लेकिन ऊपर से मिर्ची डालने पर और टेस्टी हो जाता था और गर्मी फेंक देता था मिर्ची डालने पर। लेकिन हम लोग मिर्ची खाते हैं तो एकदम पूरा इधर से कान से पूरी तरफ से गर्मी होने लगता है। और उस टाइम गर्मी यहाँ पे इसके लिए ये लोग को गर्मी लगना बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जो था
बहुत उस टाइम बहुत 3 महीना तक बहुत ठंड पड़ता था, इसलिए। तो यहाँ समझ गए आप कि क्यों आए यहाँ पे काली मिर्च की क्यों हो रही थी खेती, क्योंकि काली मिर्च की ज़्यादा व्यापार क्यों हो रहा था मैं बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा था और खाने में और उसको गर्मी लाने के लिए ठंड काली मिर्च की व्यापार करते, इसलिए उन्होंने काला सोना, किसको कहा, काला सोना, काला सोना, काला सोना, काला सोना किसे कहा, तो काली मिर्च को कहा, किसको कहा, काली मिर्च को कहा, काली मिर्च को कहा, मिर्च को, काली मिर्च को कहा। कौन, पुर्तगाली, पुर्तगाली जो है काला सोना किसे कहा, काला सोना किसे कहा, काली मिर्च को, मतलब सोना, बड़ा साला काला सोना है ये, इसका व्यापार बहुत करने लगा। अब फिर जब 1502 की बात है तो गाइस हम यहाँ तक ही रोकते हैं या वास्को डी गामा पूरा खत्म करते हैं, तो बता देता हूँ। 1502 की बात है, 1502 में फिर दोबारा आया, कौन आया दोबारा 1502 में, 1502 में कौन आया, वास्को डी गामा, कहाँ, तो यहाँ, यहाँ कहाँ, इंडिया, फिर आया 1502 में, फिर वहीं से व्यापार बहुत ज़्यादा चलने लगा। लेकिन 1502 में आया तो सवाल पूछता है कि 1502 में आया तो क्या चीज़ लेके आया, जहाज से तो आया ही, लेकिन वो 1502 में लेकर आया तो पानी का जहाज, पानी का जहाज किसके लिए लेकर आया, जमोरीन के लिए, किसके लिए, जमोरीन के लिए, राजा जमोरीन के लिए पानी का जहाज लेकर आया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहे हैं, आप एक बार लिख दीजिए और आके समझा दीजिए उसको, तो मैं वैसे भी समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको कहानी की तरह याद कीजिएगा ना, तो कहीं से भी सवाल आए, कहीं से, इसके अंदर कहीं से भी सवाल आए तो आप 1 सेकंड में बता दीजिएगा, आपको उतना ये नहीं कि रटना कि ये इसमें क्या रटे थे क्या नहीं, इतना उसको मालूम करने की आपको ज़रूरत नहीं, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए आप बस। मैं 1502 तक बता दिया, 1502 में आया तो पानी की जहाज किसके लिए लेकर आया, राजा जमोरीन के लिए आया, राजा जमोरीन के लिए, बस इतना ही। अब तीसरी बार गया था मैं, इतना अब बता देता हूँ पहले कि आप इतना समझिए, मतलब मैं देखता हूँ कि मेरी पहली वीडियो ये, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो और भी बताऊंगा और मैं अच्छी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझाऊं, ताकि आप रटे नहीं कोई भी चीज़, आप देखिए आप समझ गए कोलंबस, मैं इस फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1487 में कौन गया था, बार्थोलोमियस, बार्थोलोमियस क्यों गया था, क्योंकि उन लोग के पास किताब थी इंडिया की, और इंडिया में मसाला, रेशम, फीम, फीम क्या होता है बता दूं, फीम होता है जैसे कि क्या बोलते हैं हम लोग, नशा, वो लोग जो नशा करते हैं बहुत लोग, उसको क्या बोलता है, क्या तो है यार, मेरे दिमाग से हट रहा है वो, गांजा, हाँ गांजा, फीम गांजा को ही बोलते हैं। तो वो मतलब उसको इस चीज़ का नॉलेज था कि अच्छा ऐसा, मतलब कि भारत का नॉलेज था, ये सब होता है। भारत उस टाइम बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ उपजाऊ करता था कि हर चीज़ यहाँ पे इस भारत में इतना कुछ था ना क्या बताऊँ। तो इसलिए इसको किताब था कि यहाँ ऐसे है ऐसे है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भारत जाएंगे, लेकिन भारत वो नहीं है। बार्थोलोमेस भारत क्यों नहीं पहुंच पाया, यहाँ से क्यों घुर गया, मैं बता दिया, बार्थोलोमेस तो यहाँ तक पहुंचा। फिर उसके बाद वो ऐसे, वो क्या समझा, पुर्तगाली, उस टाइम पुर्तगाली का क्या माना था कि उस टाइम जो है पुर्तगाली का माना था कि पृथ्वी गोल तो है, पृथ्वी गोल तो है, बट क्या है कि वो फ्लैट है, एक फ्लैट है, क्या है, एक फ्लैट है, फ्लैट की तरह, मतलब कि ऐसे जाते जाते वो गिर जाएगा, फ्लैट मतलब बताया ना, प्लेट, एक प्लेट की तरह है, कि जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये गोल तो है, ये सेम सेम इसका, ये पुर्तगाली का मानना था। बताओ इतने बेवकूफ लोग थे कि इसका मानना था पृथ्वी गोल तो है बट एक फ्लैट है, मतलब ऐसे जाते जाते वो गिर जाएगा, इसलिए वो सोचा कि हम आगे जाएंगे गिर जाएंगे कहीं, इसलिए वो वापस चले गए। और इसके ये चीज देख कर नरेटर हुआ बहुत गुस्सा में, यार ऐसे क्या क्या किया, तुम कुछ खोजे भी नहीं और तुम आगे, मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ पूरा, खर्च वर्च जाना आना, इसलिए कोलंबस को नहीं दिया वो खर्चा का उठाया, इजाजत नहीं दिया कि मैं खर्चा वर्चा नहीं उठाऊंगा। कौन, कोलंबस को कौन नहीं दिया खर्चा वर्चा, नरेटर। कौन दे दिया, नरेटर क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखिए बार्थोलोमेस क्या काम किया उसकी वजह से नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा कि अरे कोलंबस को भी देंगे वो भी इधर उधर जाके फिर वापस आ जाएगा। स्पेन दिया, स्पेन क्यों दिया, इसमें बताया कि स्पेन को बोला कि सर मैं जा रहा हूँ इंडिया, भारत की खोज में, और मैं जो भी खोजा वो आपका हुआ, मैं जो भी खोजा वो आपका हुआ। तो स्पेन बोला कि ठीक है, पूरा खर्चा ठीक है, तब हम ही उठाएंगे अगर ऐसा है तो वो गया, तो वो क्यों उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, वो क्यों उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, तो ये समझ गया आप, उत्तरी अमेरिका क्यों पहुंचा वो, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक का ये मार्ग नहीं था,
मालूम ही नहीं था। अच्छा हाँ, एक चीज आता है सवाल कि ये पूरा मार्ग को, ये यहाँ से ऐसे ऐसे इस मार्ग को क्या कहते हैं बताओ? ए कैप ऑफ गुड होप, इसको क्या कहते हैं? ए कैप ऑफ गुड होप, गुड होप, गुड होप मतलब कि एक ऐसा मार्ग जो मतलब एक अच्छी उम्मीद है, एक अच्छी मतलब इस जो था, ये जो था एक इंडिया की खोज पुर्तगाली के लिए बहुत बड़ा उम्मीद, बहुत बड़ा एक आशा था, वो बोल सकते हैं आप। इसलिए होता है कि हम लोग कभी आशा है कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कोई आईआईटी या कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब ले लें, वैसे ही अभी आप लोग का यही टारगेट है। वैसे ही एक टारगेट था कि मतलब इंडिया में हम लोग को, इंडिया से व्यापार होने लगे ताकि हम लोग जो है सेफ रह सके। बताओ, तो ये मार्क को क्या कहते हैं? कि ए कैप ऑफ गुड होप। ठीक, हाँ इतना समझ गए आप। और क्या बता रहा था ना, वो लोग कोलंबस का, कोलंबस कब चला था? 1492 में चला था। और नई दुनिया, अच्छा इसको यहाँ से गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के लोग को बोला है रेड इंडियन कम हेयर। और रेड इंडियन, अब जो रेड इंडियन वो बोला अमेरिकन के लोग आए, बोला अरे भैया हम रेड इंडिया नहीं है, रेड इंडियन नहीं है, हम रेड इंडियन। बोला तो तुम कौन हो? बोला अरे अलग ही है, मतलब तो बताओ, वो भी नाम नहीं बता रहा है, बताओ वो भी नाम नहीं बता रहा। बोला हम अलग ही हैं यहाँ, मतलब एक कबीला कबीला बना के लोग रहते थे। कोई उस टाइम भारत का नाम सॉरी अमेरिकन का नाम नहीं था उस टाइम, अमेरिका की दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका ऐसा कुछ नहीं था। बस आज जो है अमेरिका, अमेरिका तो पता चलता है कि अच्छा उधर पहुंचा था, तो वो मतलब उस टाइप जो ऊपर पहुंच गया था उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, समझ आ गया आपको? तो फिर कोलंबस पहुंचा, फिर वापस गया तो स्पेन को बताया, स्पेन बोला ठीक हम इसी से कर लेंगे व्यापार। अब फिर क्या हुआ कि इतना हो गया, नई दुनिया भी कहा इसको, कोलंबस कहा रही है तो कि नई दुनिया की खोज किया। फिर स्पेन, फिर किसी की कहानी हुई स्टार्ट, वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा कब रवाना हुआ था? 1497 में रवाना हुआ था। रवाना मतलब कि भारत की खोज के लिए निकला। अब नरेटर को क्या क्या बोला? नरेटर बोला कि मैं खोज के लिए निकला, और नरेटर पछता रहा था कि हम दे देते कोलंबस को तो व्यापार हो जाता मेरा। नरेटर जब इसको यही सोच के दे दिया कि अरे हम इसको दे देते हैं, हम सोचे इस बार भी क्या पता ही खोज ले कोई चीज़, हम नहीं दिए तो फिर पछताएं, इसलिए नरेटर दे दिया इसको। रास्ता बता दिया कि ठीक, रास्ता मतलब सॉरी इसको बोल दिया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। तो नरेटर एक चीज़ और बोला कि मेरा तो मेरे दक्षिण अफ्रीका तक का रास्ता मालूम है, तो ये लो, वो दे दिया, मार्ग भी, दिशा यंत्र भी दे दिया इसको। किसको? वास्को डिगामा को दे दिया। वास्को डिगामा आराम से यहाँ पाया, यहाँ पे बहुत सारे लोग से पूछा कि क्या आपको मालूम है भारत का रास्ता, भारत का रास्ता, भारत का रास्ता? एक जमोरिन अब्दुल मजीद जो था वो बोला हाँ भैया मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो बताया कैसे जाओगे, कैसे आओगे, तो वैसे चला गया। यहाँ कहाँ पहुंचा? केरल में सबसे पहले पहुंचा। केरल में पहुंचने के बाद, केरल में कहाँ पहुंचा? तो कालीकट में पहुंचा, बता दिए। केरल में कालीकट में पहुंचने के मतलब कालीकट बंदरगाह में पहुंचने के बाद राजा कौन राजा से मिला? तो राजा जमोरिन से मिला। ये एक सेकंड रुकिएगा, ओह नीचे गिर गया वो। राजा जमोरिन से मिला, राजा जमोरिन से मिला। राजा जमोरिन क्या स्वागत किया इसका। और फिर वापस आने के टाइम राजा जमोरिन बहुत सारा खाना वाना दे दिया इसको। फिर आया, बताया पुर्तगाली नरेटर को ऐसा ऐसा बात है कि ऐसी ऐसी बात है। नरेटर बोला बहुत हुआ, इससे ही करेंगे। सबसे ज्यादा किसकी व्यापार किया गया? तो काली मिर्च। किसका? काली मिर्च का, समझे? और काला सोना किसे कहा गया? पुर्तगाली किसे काला सोना कहते थे? काली मिर्च को ही। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको जो है हम एक अच्छे से लिख के समझा देंगे ताकि आपको समझ में आए। मैं एक पॉइंट मतलब ये नहीं लिखूंगा, अगर आपको रटना चाह रहे हैं तो वो उसी टाइप से लिख दूंगा कि जो मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट जैसे क्या हुआ कि वास्को डिगामा जो है भारत की खोज में कब निकले थे, ये लिख दूंगा मैं। वास्को डिगामा भारत की खोज में कब निकले थे, एक मेन पॉइंट सेलेक्ट करके। कोलंबस जो है कब निकले थे भारत की खोज में, और किसको क्या बोला, मतलब नई दुनिया क्या, कहाँ पहुंचे वो कोलंबस। और वैसे ही बताओ कोलंबस कहाँ पहुंचे, कोलंबस रेड इंडियन किसे कहा, ये बता देंगे। एक मतलब रटने के विजन से, अगर आप रटिएगा तो उस विजन से भी मैं ये कर दूंगा, प्रिपरेशन करवा दूंगा आपका। टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा बिहार पुलिस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।